जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी स्टोरी है वो मरियम नवाज़ साहबा की स्टोरी है, बल्कि बिलावल भुट्टो भी जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरियम साहबा जो है आज उनकी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और पेशी के बाद साफ ज़रा जर्नलिस्ट ने वहाँ पे इकट्ठा होना था तो उन्होंने क्वेश्चंस करने थे। बड़े अहम क्वेश्चन थे पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, और स्पेशली मैं कहूँगा जो आप कह सकते एक्सप्लोसिव यहाँ पे डिस्क्लोजर 3-4 दिन पिछले आप देखें बड़े फास्ट पेस्ड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रहे हैं कि लोगों को एक एहसास हुआ कि पता नहीं क्या से क्या हुआ है, एक अनयूजुअल सी चीज़ें हुई। मसलन जो नवाज शरीफ साहब का वहाँ से हम शुरू करेंगे, पिछले 2-3 दिन के उनको रिकाउंट करेंगे कि पाकिस्तानी आप कह सकते सियासी तारीख में एक उसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जो जहाँ पे APC की गई थी। कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद अंडरस्टैंडिंग के साथ बैरून मुल्क इलाज के लिए गया और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा शायद उसमें रोल प्ले किया था। इमरान खान साहब आपको पता है वो नाखुश थे, तो वो आएंगे और इंतहाई बड़ी आप कह सकते एक्सप्लोसिव किस्म की बड़ी सख्त गुफ्तगू करेंगे। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस तरह की उन्होंने तकरीर जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वो तकरीरें करते थे जिसमें वो आके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट वो अटैक करते थे और बताते थे कि पाकिस्तानी इस पॉलिटिक्स में कितना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आके इन्वॉल्व होती है, इंटरफेयर करती है और उनकी इन्वॉल्वमेंट से इंटरफेरेंस से पाकिस्तान को कितने नुकसान हो रहे हैं। तो माजी में हमने देखा जनरल मुशर्रफ पर ज़्यादा सख्त थे और बाद में उसके आप देखें जनरल कियानी साहब के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गए, खुफिया मुलाकातें होती रहीं, फिर इलेक्शन जीत के आ गए, जनरल रहील को उन्होंने पिक किया, सो उनके साथ भी अच्छे मामला चलते रहे टिल द टाइम जब डॉन लीक्स आई तो उसके बाद उनके तल्लुकात फिर ख़राब हुए। वो खैर अपनी जगह पे, फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने खुद इनको पिक किया, उन्होंने आर्मी चीफ लगाया। सो नवाज शरीफ साहब उन प्राइम मिनिस्टर में से जिन्होंने आप कह सकते हैं 4-5 आर्मी चीफ जो उन्होंने खुद लगाए हुए, शायद और किसी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास तो ये प्रिविलेज नहीं रहा कि वो 4-5 आर्मी चीफ्स को खुद लगाए। और ये भी साथ में आप कह सकते हैं तरीक़ का हिस्सा है कि उन 4-5 से उनके इख्तलाफात भी होते रहे। अगरचे नवाज शरीफ साहब कैंप ये कहता है कि उनकी जो एक उनका प्रिंसिपल स्टैंड रहता था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उनको अलाउ नहीं करते थे वो पॉलिटिकल आके अफेयर्स में वो अपनी तरफ से मुदाखलत करें, और हमेशा इस वजह से उनकी कोई टेंशन या उनके साथ प्रॉब्लम होते थे। खैर ये तो अपनी तरफ पे था। अब हम देख रहे थे कि हमें ये मतलब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये नहीं आ रहा था लोगों को कि नवाज शरीफ साहब हैं डायरेक्ट जो है, नाम तो नहीं लिया उन्होंने जनरल बाजवा साहब का कि नाम लिए बगैर उन पे अटैक करेंगे, सीधे सीधे 3-4 बड़े अहम अटैक थे। जैसे डॉन लीक्स की बात की उन्होंने अपनी आखिर आके उसके ज़रिए ट्वीट के ज़रिए रिजेक्ट किया गया था जो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने आके बनाई थी और जिसमें ये मुख्तलिफ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। या उनका ये कहना है कि जो इमरान खान को लाए हैं वो इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, सबको हिसाब देना पड़ेगा। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब पे उन्होंने ये फिर एक दफ़ा कहा, ये बार बार उन्होंने बात की कि उनका एहसाब क्यों नहीं होता, उनसे रसीदें क्यों नहीं ली जाती, नैब उनको नहीं बुलाता। सो एक बड़ा पावरफुल अटैक था जिस पर ऑल ऑफ सडन लगा पाकिस्तान में शायद एक बड़ा टर्मैल आया कि शायद कि नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी जो है वो दोबारा उसी बयाने पर चली गई है, उसको जमहूरियत जो एक उनका नारा था वोट को इज्जत दो, जब उनको निकाला गया था और 2-3 साल बाद वोट को इज्जत देते देते जो उनके क्रिटिक्स कहते हैं फिर उन्होंने जाके जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन 3 साल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसमें वोट डाला और फिर इनका ग्राफ जो है नीचे गया। लोगों ने ये समझा कि सारे यहाँ पे फ्रॉड होते हैं, ड्रामे होते हैं, एक हाइप क्रिएट की जाती है यहाँ पे दानश्वरों को, टीवी एंकर्स को, मीडिया मालकान्स को, और यहाँ सोशल मीडिया पे आवाम को कहानी सुनाई जाती है कि हम वोट की इज्जत के लिए लड़ें। और जब वो इस आ जाते हैं पोजीशन में कि उनका एक हाइप बन जाए या बारगेनिंग पोजीशन आ जाती है कि एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आती है तो वो अपनी डील मार लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ 6 महीने कोई 1 साल तनकीद होती है, फिर खुदा उनको कोई और मौका दे देता है, एक तकरीर करते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं और फिर उनकी गुफ्तगू हो जाती है, उनकी आप कह सकते खुफिया मुलाकातें होती हैं और नई अंडरस्टैंडिंग नई कंसेशन हो जाती है। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पे बिलीव करने को तैयार नहीं थे कि आपको अचानक अभी 6 महीने पहले तो आपने जनरल बाजवा साहब को वोट डाला था, उस वक्त बेस्ट टाइम था आपके लिए साबित करने का, अपने क्रिटिक्स को भी आके झूठा साबित करने का, बल्कि अपने क्रेडेंशियल्स बेहतर करने का कि व्हाट कम में मुझे जेल में डालना है, मेरी बेटी को डालना है, हमारी पूरी पार्टी को जेल में डालना है, डाल दें, हम जनरल बाजवा साहब को 3 साल वोट नहीं डालेंगे। वो तो थी लंदन बुलाया गया सबको और उनको बुला के कहा गया था लंदन पार्टी में कि जनाब आपने पूछगछ नहीं करनी, जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, वापस जाएं और उनको जनरल बाजवा साहब के 3 साल मुद्दत मुलाजमत में वोट डालें। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब तो रिकॉर्ड पे हैं, कहते हैं जी मुझसे क्यों नाराज़ होते हैं, मुझसे क्यों पूछते हैं, जो उनकी पार्टी के लोगों ने कुछ एहतजाज किया कि जनाब हम मारे जाएंगे तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन कर लें, शायद खकान अब्बासी साहब को स्पेशली उनके साथ भी उनके तल्लुकात कुछ ज़्यादा इतने अच्छे नहीं थे। सो मतलब ये था कि जनरल बाजवा साहब को वोट जो डलवाने का फैसला था साफ ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ साहब का था कि इनको 3 साल
साल मजीद आर्मी चीफ रहने दिया जाए। सो लोगों को फील हो रहा था कि तल्लुकात इनके बेहतर हैं। अगर आपको याद हो तो उस वक्त जो है इन्होंने जैसे जब शहबाज शरीफ साहब का कोविड का आया था तो उनको आर्मी चीफ ने भी उनको टेलीफोन किया था उनकी सेहत का तबीयत करने के लिए। उसी शाम इमरान खान साहब ने उनकी सेहत का और बाकी चीज़ों का मजाक भी उड़ाया था, जिससे हमें लग रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है अभी भी उनके साथ उन तल्लुकात शहबाज शरीफ के साथ अच्छे हैं और इमरान खान साहब इस बात को पसंद नहीं कर रहे। अब ये पता चला कि जिस दिन अभी नवाज शरीफ साहब के उनके खिताब की पावरफुल खिताब मैं कहूँगा वेरी इफेक्टिव वन, और उनके हामियों के लिए या जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे उनके लिए बड़ा वो खुशैन था। उसी के अगले दिन ये खबर वो सामने जो एक बम शेल था लोगों के लिए, बहुत सारों के लिए, उनके अपने हामियों के लिए, टीवी एंकर्स के लिए जो बहुत सारे वहाँ पे भी उनके हामी हैं जो सपोर्ट करते हैं, समझते हैं कि मियाँ साहब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं जमहूरियत के लिए, लिहाजा उनको सपोर्ट देनी चाहिए। ये पता चला जनाब कि कुछ दिन पहले जो है एक मुलाकात हुई है यहाँ पे, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के मेस में हुई है कि ये कोसार मार्केट के करीब ये बताया जाता है उनका कोई मेस है। वहाँ पे तमाम लोग आए थे जिसमें आर्मी चीफ हैं, DG ISI जो हैं, इन्होंने बैठ के उनके साथ ये गपशप की। बताया ये क्या था एजेंडा जो है कि उसका गिलगित बल्तिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट्स चाह रहे थे, लेकिन फिर उसमें बड़ी सारी गुफ्तगू हुई, उसमें खासी तलख गुफ्तगू भी हुई। उसमें आप कैसे आर्मी चीफ ने उनको सीरियस कोई टॉन्ट्स किए, बिलावल भुट्टो साहब या बाकी ने भी कोई सख्त उनसे सवाल जवाब हुए। सो वो आपको ऑलरेडी मैं उसमें सारा बता चुका हूँ। सो ये बड़ा लोगों के लिए एक अजूबा था कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम आर्मी जो है वो इन्वॉल्व होती है पॉलिटिक्स में, चीज़ों में करती है, दूसरी तरफ आप खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो मेरा पिछला जो व्लॉग अगर उसको रिविजिट करें तो मैंने उसमें बड़ा क्लियर कहा था कि क्यों लोग आप जाते हैं GH को मिलने के लिए, उनसे अपनी आर्मी की आदत से, या ISI के दफ्तर में जाते हैं या उनके मेस में जाते हैं। आप इस मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, आप उनको अगर कोई उन्होंने आपको सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे या वट एवर कोई भी उनके कंसर्न्स हैं एक्सप्रेस करने, इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में उनको बुलाएं, वहाँ किसी कमेटी रूम में बैठ जाएं। वही बात जो है आज मरियम नवाज साहिबा ने की है, जो उस पर उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की है। आप मेरा वो क्लिप ज़रा देख लीजिएगा कि उसमें जो बात मैंने की है कि जनाब कि इनको आपके पास आना चाहिए। आज मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने जो बातें की हैं उससे फिर एक इंप्रेशन ये बना है। अब उन्होंने एक असूली स्टैंड ले लिया, जो मेरे आमिर मतीन, अरशद शरीफ या कुछ और लोग ये बात कह रहे थे कि मिलिट्री कमांड को आप मिलने जाएंगे, पहले ये नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना शुरू हो गया है। इनकी मुलाकातें जो हैं मिलिट्री लीडरशिप की, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बासेस की और शहबाज शरीफ, बिलावल साहब, दीगर लोगों की बड़ी आम होना शुरू हो गई हैं कि इसको अब खबर को शायद खबर नहीं समझा जाता। ये भी खबर शायद इतनी बड़ी ना बनती कि शहबाज शरीफ, बिलावल और दीगर लीडरों की मुलाकातें हुई हैं, उसके इंटेलिजेंस एजेंसी के मेस में हुई हैं, वहाँ इनको खाना खिलाया गया है, अगर उससे एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब का इतनी बड़ी तकरीर ना आती। सो लोगों ने इन दोनों चीज़ों को सामने रख के देखा कि एक तरफ तो आप आर्मी के रोल पे अटैक कर रहे हैं, सियासी रोल पे, जो कि ठीक कर रहे हैं, मतलब हमारे जैसे लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि आपको इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन साथ में अब ये हो रहा है कि मुलाकातें भी हो रही हैं। अब सवाल ये होता है, मरियम नवाज साहिबा पे बात आती है, बड़ी अहम, बड़ी अच्छी बात कि उन्होंने, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं तो पहले कह चुका हूँ, 2 दिन पहले अपने व्लॉग में हमने प्रोग्राम में बात की थी कि सियासतदान को नहीं जाना चाहिए। आप लोग इनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, आप वज़ीर आज़म होते हैं, आप यहाँ पे वज़ीर दाखिला होते हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, आपके उससे सिग्नेचर से यहाँ पे आर्मी चीफ लगते हैं, आपके सिग्नेचर से DG ISI लगते हैं। पता यह चलता है कि आप जिनको अपॉइंट करते हैं आप उन्हीं के पास उनके दफ्तर में चले जाते हैं और वहीं पर बैठ के चाय काफ़ी या उनके साथ डील्स मारते हैं, खुफिया मुज़ाकरात करते हैं। इट डजंट गो वेल विद जमहूरियत के साथ भी नहीं जाता। जो आपके सिंपथाइजर हैं, वेल विशर हैं, जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में रियल, उनके साथ भी नहीं ये आके इमेज जाता। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए बड़ा एम्बेरसिंग मूवमेंट था जो आज था, जब उनसे सवालात किए गए कि पहले तो उनसे ये पूछा गया कि ये बताया गया आपके वाले साहब को पता था नवाज शरीफ साहब को कि उनकी मुलाकात हुई है या खुफिया मुलाकात हुई है या इस तरह वो गए हैं। तो उन्होंने 2-4 चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा जनाब कि मेरे वाले साहब के नुमाइंदे नहीं थे। अब कौन लोग थे जिनकी मीटिंग हुई है? शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब थे और एहसन इकबाल साहब थे। उनसे उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को कि ये मेरे वाले साहब के नुमाइंदे नहीं, अगर इनकी मीटिंग हुई है तो मैं इनको नुमाइंदा नहीं कह सकती। मतलब ये था कि नवाज शरीफ साहब ने इनको नहीं भेजा था। दूसरे जब पूछा गया कि जनाब उनके नॉलेज में था, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि उनके नॉलेज में था या नहीं था, या उनको बाद में पता चला है। तो ये मतलब ये उन्होंने, मेरा ख्याल ये है, मतलब इंतहा एहतराम के साथ, ये मरियम नवाज साहब सच नहीं बता रही। ये मुमकिन ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के नॉलेज में ना हो और ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ साहब जाके मिलें। चले शहबाज शरीफ साहब भाई हैं, घर की बात, उनको मियाँ साहब कुछ नहीं कहेंगे। तो ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने यकीनन पूछा होगा, जो बड़ी तकरीरें करते हैं कौमी असम्बली में, सिविल सुप्रीमेसी की, आर्मी की। मैं तो मतलब ख्वाजा साहब की पता नहीं कितनी तकरीरें सुन के हम रेडिकल हो गए थे, हम वो हुए थे कि
कि जनाब के यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी कितनी इंपॉर्टेंस, हमें तो एजुकेट करने वाले कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग थे, अगर वो भी मिलने जा रहे हैं DGISI से और आर्मी चीफ से, और वो ये नहीं पूछते उससे शहबाज शरीफ साहब से कि सर आपको नवाज शरीफ साहब के नॉलेज में है या नहीं है, या सिर्फ हम आपके कहने पे जा रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है। ये बात जब मरियम नवाज साहबा कहती हैं तो मेरा ख्याल है वो एक मेच्योर पाकिस्तानी मेच्योर सियासतदान जैसे होता है, फिर वो गलत बात कह रही है, वो जानबूझ के उसको आगे डिट्रैक कर रही हैं। और दूसरी बात ये है, क्या ये पहली दफ़ा मुलाकातें हो रही हैं? ये पहले भी नवाज शरीफ साहब जो हैं यहाँ पे, अब ये खुफिया मुलाकातें जो उनका जो उन्होंने डिफरेंट, उन्होंने लोगों के लिए डिफरेंट उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं। जब उन्होंने फ़ौज से मुलाकातें करनी होती हैं, वहाँ डील्स मारनी होती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, चाहे वो जनरल बाजवा साहब की 3 साल मुद्दत मुलाजमत के लिए उनकी वहाँ गुफ्तगू होनी हो, या उन्होंने अपने लिए कंसेशंस लेनी हो, या इनके अपने कोई इनके पार्टी के मसाइल हों कि कैसे हमें रिलीफ मिल सकता है, उस वक्त ये इस्तेमाल करते हैं, या इक़्तिदार हमें कैसे मिल सकता है, उस वक्त ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को करते हैं, या पहले चौधरी निसार अली खान साहब होते थे तो वो आके करते थे। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था सुहेल बड़ाई साहब को, जी मेरा नाम जो है, मैं तो कैबिनेट का नाम अपने वहाँ क्लियर करा चुका था उससे GHQ से, व्हाट वाज दैट? क्या उस वक्त भी मरियम नवाज साहबा को नहीं पता था, नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था? और ये अकेले अकेले जाके शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सारे नाम भी क्लियर करा लिए, उन्होंने कैबिनेट भी बना ली, वजीर भी मुंतखब कर लिए, ये भी उनके नॉलेज में नहीं था। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। नवाज शरीफ साहब को पूरा पता होता है, ये गुड का बैड का वाला खेल चलता रहता है कि आपको नवाज शरीफ साहब को शो किया जाएगा वो बड़े प्रिंसिपल्ड हैं, जमहूरियत पसंद हैं, वो इस पर ये खुफिया मुज़ाकरात बिलीव रखते, वो किसी से मुलाकात नहीं करते, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में भाई साहब जो हैं वो जाके फ़ौजियों से मुलाकातें भी करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ से भी मुलाकातें करते हैं, और जितना भी वो डल्टी वर्क आप कह सकते हैं, डल्टी वर्क जो होता है वो सारे का सारा उनके जिम्मे लाया जाता है। सो एक दबाव नवाज शरीफ साहब का यूज़ किया जाता है। अब उसमें ये मरियम नवाज साहबा का दबाव आना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी कौम को ये लग रहा है कि शायद 2 कैंप बन गए, जिसकी शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि देखें कि जनवरी दिसंबर में कोई एक उसमें शीन ग्रुप निकलेगा, मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ग्रुप निकलेगा। सर मेरी ये राय है, मेरी ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग असेसमेंट है कि ये कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। जो लोग ये समझते हैं इस मुल्क में कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कोई 2 अलहदा लोग हैं, या मरियम नवाज साहबा ने क्योंकि एक एक्सट्रीम लाइन ली हुई है लिहाजा वो फैमिली से दूर हैं, वो अपने चचा को वो नहीं समझती हैं, चचा उनके कंटेंडर हैं वज़ीर आज़म बनने के। मैं अभी भी कहता हूँ कल को वज़ीर आज़म बनने की अगर आई कोई इनकी सिचुएशन बनी तो मरियम नवाज साहबा को बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस राह में रुकावट बनेगा। उनके लिए पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, उन्हें क्या पड़ी है कोई इस्लामाबाद है और यहाँ 24 किलोमीटर पे हुक्मरानी करें और वहाँ पे मरियम नवाज साहबा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठ जाएं। सो नवाज इनको शहबाज शरीफ को भी सूट करता है कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बने, और वो 12 करोड़ का सूबा जो है, इतना बड़ा करोड़ का सूबा जो है, जो ब्यूरोक्रेसी के मजे वहाँ पे, जो डेवलपमेंट फंड्स के वहाँ पे, जहाँ जो पैसा बनाने के, वहाँ कंपनियाँ बनाने के, वहाँ पे आगे से उस पर ये फ्रंट मैन यूज़ करके माल बनाने के, वहाँ पे जो मौके हैं आपको उसमें पंजाब में, वो आपको सेंटर में नहीं है। सो शहबाज शरीफ साहब कभी भी वहाँ पे पंजाब छोड़ के नहीं आएंगे। सो जो लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहबा का बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा और कल को वज़ीर आज़म पर लड़ाई होगी, एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू बाई दैट। कोई फड्डा नहीं, अभी भी इनकी कोशिश होगी, ये जानबूझ के ये डिफरेंसेस को बढ़ाया जाएगा। और शेख रशीद साहब उनकी इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछें, शेख साहब उनके मोहसिन हैं, उनके दुश्मन नहीं है कि वो उनको ये बता रहे हैं कि शीन बन जाएगी। मतलब ये है कि कल को फौजी स्टैब्लिशमेंट जो है या पोलिटिकली तौर पर वो इनके साथ डील करे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है उनसे, मरियम नवाज साहबा से या नवाज शरीफ साहब से। ये भी फिर देयर माइट बी मेथड टू मैडनेस। फिर बड़े भाई खुद कहेंगे कि भाई साहब हमारा इतनी कन्फ्लिक्ट आ गई है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस तरह के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए हैं, मैं नाअहल हो चुका हूँ, मरियम नवाज पे केसेज हैं, उनको सजा हुई है, लिहाजा हमारे चांसेस अभी नहीं है पावर में आने के। आप अभी क्लियर हैं किसी हद तक, आपके नैब के केसेस वगैरह वो आपको पता है भूखे तो आप उनको साइड पे कर लेते हैं। लिहाजा आप अपने आप को अलहदा ग्रुप भी बनाना चाहते हैं तो बना लें, ताकि कम से कम फैमिली जो है वो महफूज रहे। कल को अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं या वज़ीर आला बनते हैं तो जितने इस मुकदमात चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, मफरूर हैं, कोई दमाद मफरूर है, बच्चे मफरूर हैं, खुद उनके समधी मफरूर हैं, सो कल को कम से कम आपको रिलीफ तो मिल सकता है ना। आपको आप खुद बैठे होंगे पावर में, नैब FIA पुलिस वगैरह तो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। सो कल को अगर शीन ग्रुप बनता भी है ना, तो ये भी इसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की पूरी ब्लेसिंग होगी। जब शेख साहब ये लोगों को सुनाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं शेख साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं माशाल्लाह समझदार हैं, या हम लोगों को समझते हैं कि जनाब के नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब सर ये बिल्कुल नहीं बदलेंगे। मैं इस बात को नहीं मानता। बहरहाल ये ज़रूर है, बिलावल साहब की बात मैं आखिरी करूंगा, जो उन्होंने कहा जनाब इंदा शेख रशीद साहब अगर हुए यहाँ पे ये मीटिंग्स में तो मैं नहीं होगा। कम से कम इस हवाले से मरियम ने चलो एक स्टैंड तो लिया
कि हम आइंदा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए सियासतदानों को उसमें GHQ में या आर्मी मैसेज में या इंटेलिजेंस एजेंसीज के। बिलावल साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम आइंदा जाएंगे ज़रूर, खुफिया मुलाकातें करेंगे, लेकिन उसमें शेख रशीद नहीं होना चाहिए। सर, जब आपका जिसने मुल्क का फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बनना है, मतलब वो उसने ये बिलावल साहब अपने आप को समझते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंस के अफसरान से जिनको मैंने आके अपॉइंट करना है उनके दफातर जाऊँगा, उनके मैस में जाऊँगा, इंटेलिजेंस के मैं वहाँ पे बैठ के उनके दफातर में ब्रीफिंग लूँगा, पार्लियामेंट में नहीं लूँगा, तो बेसिकली जमहूरियत को आप ही वीक कर रहे हैं। बहरहाल उस पर ये आ रहा था कि ये पता चला, लास्टली आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि वो जो एहसन इकबाल साहब और उनकी खुफिया मुलाकात का कहा जा रहा है 1-on-1 मीटिंग का, वो शेख रशीद साहब के हवाले से मैं अभी अरशद शरीफ साहब की बातचीत कोई उनसे हुई है, मैं उनको कोट करता हूँ। तो शेख साहब ये कह रहे हैं कि जब इनकी खुफिया मुलाकात एक हुई है जिसमें बाकी पार्टी के लोग थे, तो उसमें यहाँ पे ये ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब जो हैं आर्मी चीफ और DGISI के साथ अलहदा कोने में बड़ी देर तक खड़े रहे। तो शेख साहब ने उनको वहाँ पे स्पॉट किया है कि चार जो हैं आर्मी चीफ, DGISI और एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ, तो ये एक कोने में खड़े खासी देर तक बातें करते रहे। शेख रशीद का इशारा मेरा ख्याल है उसकी तरफ है, वहाँ पे मुलाकात हुई। बहरहाल आने वाले दिन में देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो उन्होंने कहा है अपनी पार्टी के लोगों को कि उनको खुफिया मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस असूल पे कायम रहते हैं और नवाज शरीफ साहब बड़ी उनको सख्ती से मना करते हैं, या फिर कुछ दिन गुजरने के बाद फिर कोई बड़ी खबरें यहाँ पे आएंगी और पता यह चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना फिर DGISI आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातें करते पाए गए हैं और उनकी फैमिली और ख़ानदान के लिए मजीद कंसेशन वो लेने के लिए कोई बारगेन वहाँ पे कर रहे थे। तो मेरा तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये पुरानी आदतें होती हैं खुफिया मुलाकातों की, डील्स मारने की, ये इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। ये खुफिया मुलाकातें भी होती रहेंगी, डिनाइल भी होते रहेंगे और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी। लास्ट में इसी पे कमेंट करूँगा, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब से किसी ने पूछा था ना कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा जनाब परेशान ना हूँ, पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा, जैसे चल रहा है ना ऐसे ही चलता रहेगा।